अब यहाँ पर आ जाइए, नगाड़ा, नगाड़ा नंबर 1, नगाड़ा नंबर 2 बोला ना। ये नगाड़ा किसका है पता है? नगाड़ा ये नागों का नगाड़ा है, जो नाग बन के बैठे हैं। यज्ञ, यज्ञ किसका होता है? यज्ञ कहते यज्ञ किसका होता है? आदि माता पिता का। यज्ञ किसका है? आदि वेद माता। कौन है वो? है माता पिता का यज्ञ होता है कि बच्चों का होता है? यज्ञ किसका होता है? किसने रचा यज्ञ है? जो कोर्स में दिखाए हैं तो युगल जोड़ा बैठे हैं ना आहुति देने के लिए। तो यज्ञ कौन है? माता पिता है। यज्ञ माता है, पिता है। आहुति देते हैं ना, धरती पर से तो खुदाई करते हैं, यज्ञ का पिंड वो बनाते हैं, चौकोर का बनाते हैं कि नहीं? उसमें कितना वेदी जो बनाते हैं, उसमें 3 रेखाएं होती हैं, 3 धारे, 3 पौड़ी होती है, और उसमें सब कुछ स्वाहा 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 स्वाहा। प्रैक्टिकल में कैसे कैसे हम लोगों के जीवन में घटना घटित हुआ है, ध्यान दीजिए। जो संबंध ग्रुप की आत्माएं हैं, खास सारा कुछ हुआ है ना प्रक्रिया। और ये सभी संगठन में क्या भक्ति भक्ति कह करके कैसे कैसे दूरी बना दिया सभी लोगों ने। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अव्यक्त वाणी के बाप दादा कब प्रत्यक्ष दिखाई देते, कब पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। बाप दादा बाबा चला गया ऐसा कहकर अविनाशी संबंध को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया हुआ है। कहाँ है? बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है, भारत कब्रिस्तान था फिर परिस्थान बना है। तो क्या कह रहे हैं? धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। दिल्ली की बात बार बार आई है ना, आई है ना दिल्ली की बात। वास्तव में यह कल्प पूर्व के वर्तमान कालीन धर्मराज के पाठ की यादगार है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, बेहद का बाप, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से जो बेहद की बात करते हैं, ये बात आई थी, तो इसको किस रूप में लेंगे? शरीर नहीं है, बात कर रहे हैं तो शरीर में ही तो बेहद की बात कर रहे हैं। बेहद के बच्चों से जो हद की बातों से सब उठ गए। अच्छा, बाप को प्रैक्टिकल में गुप्त पाठ बजाने वाला कहा गया है, संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सन्मुख पाठ बजा रहा है। किसके सन्मुख? मुख के सामने बोले हैं। तो वारिस कहाँ था उस समय? वारिस था? माँ थी? नहीं थी, नहीं थी ना। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस प्रैक्टिकल रूप का गायन है और यादगार है। भुजाएं रूपी बच्चे जो हैं, भुजाएं अर्थात बच्चे, बाप के बिना यह कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही हैं, कर रही हैं, कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। बच्चे जुदाई का पर्दा कौन डालता है? बच्चे नहीं डालते हैं। यहाँ पर जो भी इन लोगों के द्वारा गलतियाँ हुई हैं उस सुधारना उसको। कौन? राक्षस जुदाई का पर्दा डालते हैं, असुर डालते हैं, जुदाई का पर्दा डालते हैं, फिर ढूंढने में समय गंवाते हैं, लेकिन हाजरा हजूर को छिपा देते हैं। बहलाने की बात सुना रहे हैं, बहलाने की बात नहीं सुना रहे हैं। और ही सेवा की गति, तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ है। कहाँ? यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? दिल्ली। अच्छा, देहली पर सबको चढ़ाई करनी है, देहली की धरणी को प्रणाम जरूर करना है। देहली की तरफ सभी की नज़र है, बाप की भी नज़र है। देहली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्या करें? अच्छा, जैसे ये सब अव्यक्त वाणी का पॉइंट है।
जो इन्होंने उसमें से लेकर के सेलेक्ट करके इसमें डाला हुआ है इन नागों ने। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा सर्व स्टेशनों को डायरेक्शन मिलते हैं। तो जैसे स्थापना में नंबर 1 दिल्ली रही राजधानी, अच्छा वैसे दिल्ली की धरणी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है, तब दिल्ली से आवाज़ निकलेगी। दिल्ली से आवाज़ निकलेगी, बताइए बोला है। अच्छा अभी सभी की बुद्धियों में यह संकल्प तक उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ यह कर रहे हैं, जो चल रहा है, उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारा टूटने लगे हैं, इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे। ऐसी नई बात कोई सुनावे और आखिरीन में चारों तरफ भटकने के बाद दिल्ली में कौन माँ के सहारे, यहाँ बाप लिखा हुआ है, बोला है ठीक है, सहारे के आगे सभी माथा झुकावेंगे। समझा दिल्ली वाले, दिल्ली वालों को क्या करना है, ठीक है। बाप से तो सब टूट गए ना, बाप के पार्ट से एकदम सब वो हो गए। ये जो भी चल रहा है अभी कहाँ आएंगे, ये नया इन्वेंशन है। अब कह दो यहाँ तो बाप 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 क्यों, ज्ञान का कलश बाबा ने किसको दिया है, माता को दिया है ना, तो समझना पड़े। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ अभी हम सभी को बीच बातों पर ध्यान दिलवा रहे हैं। अच्छा ये इन लोगों का क्या है, मनमत का पॉइंट है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, अपने अपने उससे ब्रैकेट में ये सब अपना लोग डाले हैं मनमत का पॉइंट, इसको नहीं वो कर रही हूँ। लखपति ब्रह्मा के रथ द्वारा तो सारी दुनिया हेवन बनी नहीं। देखो आप भी तो लखपति बन गए, बना लिए हेवन, एक परिवार के जो आपसे जुड़े थे वो तो बने नहीं। यहाँ पर ध्यान इसलिए दिलवाया जा रहा है कि अपने और अपने संगठन का, अपने स्वरूप का, अपने धर्म का, धारणा का रियलाइज कर लो और यात्रा को बंद कर दो, फायदे में रहोगे सभी लोग। यथार्थ का क्या करो, बोध करो, तो जरूर किसी न किसी बेगरी शरीर रूपी रथ यहाँ पर अपना डाले हैं, कार्य संपन्न होगा। क्योंकि बेगर, फूल बेगर टू प्रिंस, अपने लिए यहाँ पर ब्रैकेट में सारा कुछ डाले हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अव्यक्त वाणी का पॉइंट डाले हैं, देख लीजिए इसको। बाप दादा ने कहा था कि आगे चलकर बाप दादा भी इस पर चैलेंज देंगे, तब क्या कर सकेंगे। फिर यहाँ पर आगे चलकर तब क्या कर सकेंगे, परंतु पहचानने की बात है आगे चलकर बिल्कुल ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, ये क्या है, माँ है, भी धीरे धीरे नंबरवार प्रत्यक्ष हुआ, उनको इनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी लास्ट बम अर्थात परमात्मा बम, परमात्मा बम कैसे फूटेगा, परमात्मा का क्लियर कर दिया गया था। परम जो आत्मा है तो एक ही है इस सृष्टि मंच पर, जो माँ है, ठीक, बाकी सब उसके बच्चे हैं, कोई आत्मा नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। तो आत्माओं में परम आत्मा माँ है और वो है परम पिता, परम पिता है वो, परम पिता परम आत्मा। तो परमात्मा बम कौन, माँ फोड़ेगी ना, माँ के द्वारा। लास्ट अंतिम बम परमात्मा बम है, उसके बाद कोई बम नहीं छूटेगा। जब उसके द्वारा बम छूट गया, तुम्हारे पास चुटपुटिया ही छोड़ रहे हो, उसको भी रख लो। जब वो बम छूटेगा तो किसी की सुनाई नहीं देगी, उसके बाद यात्रा बंद। परमात्मा बम अंतिम बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम। जब माँ प्रत्यक्ष हो गई, अब सबका बम क्या हो गया, बाप का बम छोड़ा ना, बाप के द्वारा बम आया ना, बच्चे बन बन के अनेक संगठनों के द्वारा जब बम आया, माँ का बम थोड़ी छूटा था, माँ के द्वारा थोड़ी आया था वो। तो बाप की प्रत्यक्षता का, अच्छा आकर के जो सुने
देखे, संपर्क में आकर के सुने, उन्हों द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए। अच्छा, किसके द्वारा? माँ के द्वारा। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। अंतिम पावरफुल बम परमात्मा प्रत्यक्षता अभी शुरू नहीं की है। सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है। यह बात अभी भी गुप्त है। अभी भी इस अंतिम बम द्वारा हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। हर एक के बीच विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। किसके बीच में? हर एक के बीच में। अब ये बुद्धि में कैसे चला गया? सब लोगों के बीच में, जो देखेगा, जो सुनेगा। अरे कोई बच्चे का भी एक प्रक्रिया बताया कि एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। गर्भ में आता है, जब चलता है तो सबसे पहले माँ को पता चलता है। माँ किसको बताएगी? पति को बताती है। दो के ही बीच में रहता है और परिवार के किसी को नहीं बताती है। लेकिन परिवार वाले को सिर्फ इतना पता है कोई आने वाला है। फिर बच्चा जन्म लेता है, घर के लोग जानते हैं। फिर दुनिया की बात तो छोड़ दो, वो तो कर्मों के आधार से। लेकिन यहाँ पर एक परिवार में ही दुनिया है। 10 के बाद कोई गिनती है क्या? है 12 राशियों में जो आत्माएं बांटी गई, उसके बाद क्या है? वही मेन आत्माओं के लिए जो 9 आत्माएं हैं खास, जो अष्टदेव की बात आई, वो पहचान गए। माने सब दुनिया पहचान गए। एक व्यक्ति को अगर संदेश दे दीजिए, उसके मुखिया को, गांव के प्रधान को, तो समझिए सबको दे दिया गया। पत्ते की बात यहाँ नहीं होती है, याद रहे। प्रजा वर्ग की आत्माएं मेले में अखाड़े से, प्रदर्शनी से क्या तैयार हुआ? प्रजा तैयार हुआ, वारिस नहीं तैयार हुए हैं उससे। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। तो सबकी बुद्धि इसमें भटक गई। अच्छा, ज्ञान सूर्य के उदय होने पर सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। अच्छा, तो सूर्य के पहले कौन आती है? माँ। ये तो पहले ही बता दिया गया। अर्थात मुरलियों के सारे ही गुह्य राज मुख्य मुख्य पाठधारियों के पाठ के साथ खुलते जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर जो स्कूल से जो रिजल्ट निकलता है वो पर्दे पर किसका आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नहीं आता है। उसके नीचे का तो बात ही मत करो। किसी का भी नाम नहीं आता है। त्रिमूर्ति पर ही जोर दिया था। और उसके बाद 8। अब जितना जिसको चिल्लाना है चिल्ला लो, ठीक है। उसके बाद किसी का नंबर नहीं आता है। सब अपना अपना समझ करके शांत हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। और जिन्होंने दिया नंबर, वो सब पद का लालच देकर के बंधक बनाए हैं। अब यह लक्ष्य रखो कि सब मिलकर अपनी दिल्ली राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पावेंगे। अब यह रिजल्ट आउट होनी है।